सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स को चेकआउट करने वाले हैं। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो अगर आप प्रोडक्ट्स क्रिस्टल्स लेना चाहते हो या फिर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो। www.thewheeloffortune369 मेरी वेबसाइट का नाम है। गो एंड विजिट एंड चेक आउट द प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं अब आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं आज सुबह। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहली एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। 3 ऑफ वैंड्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, okay, page of swords, 9 of swords, 5 of swords, death and 5 of pentacles. Oops. Okay, ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। पहली एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई 10 ऑफ सोर्ड इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, इट्स 10 ऑफ कप्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो नहीं, पर्सन आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सेपरेशन की वजह से, इन दूरियों की वजह से पर्सन आपको भूल गया है या आपको मिस नहीं करते हैं, आपको याद नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चाहे ये दूरियां आप दोनों के बीच में आ चुकी हों, लेकिन जितना प्यार आपके पार्टनर आपको पहले करते थे या जो फीलिंग्स इस व्यक्ति के दिल में पहले थी आपके लेकर, वो आज भी हैं। और इवन डे बाय डे इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप कहोगे कि जब इस पर्सन के दिल में इतनी फीलिंग्स है तो ये मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन इस व्यक्ति की तरफ से फिर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी यस, कोई मूवमेंट, कोई फीलिंग्स इनकी देखने को नहीं मिल रही हैं आपको। इवन ये आपको शायद निग्लेक्ट करते हुए, आपको अवॉइड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए, शैटर्ड, दुखी, परेशान से नजर आ रहे हैं मुझे। शायद ये फुल मून का असर भी हो सकता है, क्योंकि कल जैसे फुल मून था तो फुल मून पर भी ये रीडिंग में आया था कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव और कहीं ना कहीं डार्कनेस की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, बहुत हेवी फील करेंगे। सो वो नेगेटिविटी का असर आज भी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। कहीं ना कहीं 10 ऑफ, जिन लोगों ने नहीं देखी है फुल मून की एनर्जीज, वो जरूर चेकआउट करो कि ये फुल मून का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। अभी भी वो उस एनर्जी से नहीं निकले। दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति काफी पेन में है। ये मुझे लग रहा है कि अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं या अगर आपको नहीं शो कर रहे हैं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये कितने स्ट्रांग हैं, दुनिया को अपनी स्ट्रांगनेस ये दिखाना चाहते हैं कि लोग इनको एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देखें। ठीक है, ये दुनिया को अपनी वीक साइड या अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहते कि एक इनकी वीक साइड भी थी, नहीं, दे डोंट वांट टू शो दैट। ठीक है, सो अंदर से तो कहीं ना कहीं ये वीक फील करते हैं। जब अकेले बैठते हैं शायद इनका रोने की इच्छा होती होगी, शायद आपको बहुत मिस भी करते होंगे या अंदर से बहुत टूटा हुआ अपसेट भी महसूस करते होंगे। लेकिन दुनिया के सामने तो ये पर्सन वाज लाइक, जहां पर इन्हें अपनी स्ट्रांगनेस दिखानी कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मेरे में कितनी स्ट्रांगनेस है। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा रहे हैं, शायद आपको भी दिखा रहे हैं, और इसीलिए आपको इतना अवॉइड, निग्लेक्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इसीलिए आपको इनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो लोग, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो शायद उनके पर्सन ऐसे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट है। वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने नहीं दिखा रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको। सो ये केसेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो सिनेरियो यहाँ पर है, इट्स लाइक 3 ऑफ वैंड। किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक दे आर स्टैंडिंग ऑन दिस क्लिफ। ठीक है, वो खड़े हुए हैं इस क्लिफ पर एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग। वो कुछ वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज का कुछ तो है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं।
आपको लगता है ये प्यार एक तरफा है, ठीक है, सिर्फ आप ही इनसे प्यार करते हो और इनकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। सो आपका थॉट पैटर्न, जो आपका माइंडसेट वो ये है कि ये पर्सन के से आप जो प्यार करते थे ये शायद एक तरफा था, शायद वो व्यक्ति आपसे प्यार ही नहीं करता, उसके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, और आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आई डोंट नो, मैं आपको भी इस एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर आप भी थोड़ा बहुत इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, तो नहीं, आपको नेगेटिव नहीं होना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशनशिप को और आपके पार्टनर को भी पॉजिटिविटी रिसीव होगी। सो यू नीड टू बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि मैं आपको भी कहीं ना कहीं आपके थॉट पैटर्न को भी बहुत नेगेटिव देख रही हूँ। या तो ये आज है या कल की एनर्जी भी ये हो सकती है कि कल आप पूरा दिन यही सोच रहे थे कि क्या ये प्यार एक तरफा है, क्या सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ उससे, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो भी मुझे मैसेज करता या करती, या वो भी मुझे कॉल करता, वो भी मुझे मिस कर रहा होता या कर रही होती, ठीक है। आपके दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं, बट रियलिटी में आपको बताती हूँ, यहाँ है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप। ये पर्सन आपको मिस तो बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और ये एनर्जी आप फील भी करते होंगे डेफिनेटली। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि लाइक आप बिल्कुल किसी काम में जैसे इन्वॉल्व हो, आप जैसे किसी काम में इन्वॉल्व हो और एकदम से आप उनके बारे में शायद सोच भी नहीं रहे हो, अपने पर्सन के बारे में शायद आप सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन एकदम से उनका ख्याल आ जाता है, एकदम से उनकी कोई याद आ जाती है, कोई उसके उनके साथ बिताया हुआ कोई समय याद आ जाता है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या कुछ ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है। देयर इज समथिंग, जो कुछ एनर्जी, कुछ वाइब्स आप फील करते हो सम टाइम, ठीक है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होती है ये चीजें। ये क्यों है? क्योंकि उनकी एनर्जी को आप फील करते हो। मे बी दैट वाज द मोमेंट जब आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे होते हैं, दैट वाज द मोमेंट जब आपके पार्टनर आपको याद कर रहे होते हैं, और आप दोनों एक कॉर्ड से अटैच हो, आप दोनों जुड़े पड़े हो एक दूसरे से। तो अगर वो आपको याद करेंगे, मिस करेंगे, तो वो एनर्जी, वो वाइब्स आप भी फील करोगे। और इसी तरीके से आपके साथ भी होता है कि जब आप उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हो या उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, तो वो एनर्जी, वो वाइब्स वो भी फील करते हैं, बिकॉज यू बोथ आर कनेक्टेड ना, आप दोनों कनेक्टेड हो आपस में एक दूसरे से। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने ना आपको टाइम दिया है, ना अपनी अटेंशन दी है, ना आपके साथ समय ज्यादा बिताया है, ठीक है। मतलब देयर इज समथिंग जहां पर आप किसी चीज को लेकर एक लैकनेस फील करते हो, किसी चीज को लेकर आप डिप्राइव्ड फील करते हो कि ये चीज मुझे रिसीव नहीं हुई मेरे पर्सन से। देयर इज समथिंग, मे बी इट्स टाइम, मे बी इट्स देयर अटेंशन, मे बी इट्स कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एनीथिंग, ठीक है। कुछ तो है जो आपको लगता है कि आपने उससे उनसे रिसीव नहीं करी है, और वो चीज आपको रिसीव करनी चाहिए थी, ठीक है, वो चीज आपको मिलनी चाहिए थी इस कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि शायद ये पर्सन गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर और आपको याद नहीं करता, आपको मिस नहीं करता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ये पर्सन ने गिव अप नहीं करा, ठीक है। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, जहां पर आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं करा, वो अभी भी आपको मिस करते हैं। दे वर जस्ट ओनली वेटिंग, दे आर जस्ट ओनली वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यस, हमें अभी वेट करते हुए दिखे थे आपके पार्टनर, और वो वेट कर रहे एक राइट टाइम का, एक राइट एनर्जी का, कि वो राइट टाइम आए, वो राइट समय आए और वो आपको अप्रोच कर सके, वो आपसे आगे बढ़कर बात कर सके। सो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम। उन्हें शायद अभी आप एक क्लोज ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप शायद अब रेडी नहीं हो उनसे अभी कम्युनिकेट करने के लिए, या वो अगर आपको कुछ आकर समझाते हैं तो आप समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप उन पर यकीन नहीं करोगे, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर वो आपको अपनी रियलिटी भी बताएंगे ना, ठीक है, तो वो भी शायद आपको एक एक्सक्यूज लगेगा, आपको एक बहाना लगेगा कि ये पर्सन सिर्फ मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या ये पर्सन मुझे मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, ये रियल नहीं है, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सो दे नो इट वेरी वेल। वो शायद आपको एक बहुत ही क्लोज ऑफ एनर्जीज में देख रहे हैं, एंड या तो वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सो दैट एक राइट टाइम आए और वो आपको अप्रोच कर सकें। सो दिस इज व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, मे बी। ग्रेट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। सी, होप्स आर स्टिल देयर, स्टार। आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी यहाँ पर दिख रही है, किसी के चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। इट ऑल्सो शोइंग द चक्रा जैसे ब्लॉक होना, स्पेशली आपके पार्टनर का रूट चक्रा हील नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है, ये ग्राउंडिंग नहीं है इस व्यक्ति में, ये हमेशा हवा में रहते हैं। हवा में रहने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में हवा में रह रहे, हवा में रहने का मतलब ये है कि इनके सोच, इनके सोच जो है हमेशा बहुत ऐसे ही रहते हैं, एकदम जैसे सातवें आसमान पर, ठीक है। ग्राउंडिंग कभी है ही नहीं इस पर्सन के अंदर के, मतलब जैसे होता है ना कि एक ऊपर इंसान चल रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कभी नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। तो वो चीज नहीं है आपके पार्टनर में, ये हर चीज को बहुत
आप इस एनर्जी को कहीं ना कहीं उनके अंदर पता है कैसे लोकेट कर सकते हो कि ये चीज उनकी है या नहीं है। तो ये पर्सन हमेशा सबके सामने बहुत ज्यादा तड़ियां मारेंगे कि एग्जैजरेट करेंगे चीजों को, देख मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है, मेरे सपने इतने बड़े हैं, मेरे एम्स इतने बड़े हैं, मैंने ये कर रखा है, मैंने ये अचीव कर रखा है, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब हमेशा अपनी तड़ियां मारना, ये चीज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर रहती है। ये हमेशा वो कहते हैं ना कि लोगों के सामने अपना एक इम्प्रेशन जैसे है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं, और लोग समझ जाते हैं। ये कई बार कुछ चीजें फेक बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं, लोग समझ भी जाते हैं इन चीजों को। ये कुछ है इनकी एनर्जीज में, लोग समझ जाते हैं इस चीज को, दैट दे आर जस्ट लाइंग और दे आर जस्ट फेक प्रिटेंड कर रहे हैं ये जैसे, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ग्राउंडिंग नहीं है, इनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। एंड जिस व्यक्ति के अंदर ग्राउंडिंग नहीं होती है, रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, वो ही ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इतना ज्यादा हवा में बातें करते हैं बस। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के अंदर नोटिस करोगे कि इनकी ग्राउंडिंग नहीं है, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भी डरते हैं। इसी वजह से ये पर्सन जो है आपको शायद कमिटमेंट भी नहीं दिया इस व्यक्ति ने। कुछ लोग ऐसे हो जिनको अपने पर्सन से कमिटमेंट रिसीव नहीं हुआ है, आप डिमांड कर रहे थे, मे बी आपने बहुत समय इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करा है, लेकिन स्टिल आपको कमिटमेंट रिसीव नहीं हुआ है, विच इज लाइक यू फील कि आप एक कमिटमेंट तो इस व्यक्ति से डिजर्व करते थे। कुछ लोग पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ लोग बहुत नाराज हो अपने पर्सन से, ठीक है, दिस इज अ डेथ। आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये पर्सन इतना समय, इतना लॉन्ग टाइम आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करा है, तो आप कहीं ना कहीं इतना तो डिजर्व करते हो कि ये पर्सन आकर आपको क्लियरली क्लैरिटी देता कि आपसे क्यों बात करनी बंद कर रहा है, आपको गोस्ट कर रहा है तो क्यों गोस्ट कर रहा है, क्या है रीजन, ठीक है। आपसे एटलीस्ट एक मेच्योर कन्वर्जेशन तो करता, एक रियल कन्वर्जेशन तो करता है, कि आपको कन्फ्रंट तो करता। आपको लगता है आपने इतना कुछ करा, लेकिन इस पर्सन ने एक रियल कन्वर्जेशन, एक कन्फ्रंटेशन आपको तक नहीं दी, ठीक है। तो यू रियली फील दैट, यू रियली अपसेट विद दिस। आप इनके इमेच्योर बिहेवियर से बहुत ज्यादा पेज ऑफ सोर्ड्स परेशान रहते हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। आप ये इनके छोटे छोटे एक्शंस में भी आप ये चीज समझ सकते हो। आप इनको कोई काम दोगे ना, वो लास्ट में उस काम को अधूरा छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कुछ चीज वो आपके भरोसे छोड़ देंगे, या उस काम को अधूरा छोड़ देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। ये चीजों को अधूरा छोड़ने की इनकी हैबिट है, ठीक है। ये आदत है आपके पार्टनर की। कमिटमेंट नहीं दी है इन्होंने आपको, ये भी चीज दिख रही है। आप इनके इमेच्योर बिहेवियर से परेशान हो, ठीक है, आप नाराज हो इनके इमेच्योर बिहेवियर से। इमेच्योरिटी है, एज में छोटे हो सकते हैं आपसे, ठीक है, ये भी इनकी एनर्जी है। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं दिख रहा है, मतलब कोई एस्टैब्लिश्ड करियर या एस्टैब्लिश्ड जॉब जैसे होनी चाहिए ना, वो नहीं है आपके पार्टनर के पास। या फिर अगर है, अगर वो किसी एस्टैब्लिश्ड जॉब में है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा जॉब चेंज करते हैं, या फिर ये पर्सन जो है स्टेबल नहीं रहते हैं ज्यादा समय तक, यानी 1 साल 6 महीने या 2 साल के अंदर जॉब चेंज कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। मतलब दिस इज द पर्सन जो स्टेबल रहना जिसे नहीं आता, ठीक है। और ये इस कनेक्शन में भी मुझे लगता है कि स्टेबल नहीं रहे हैं। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है, इट्स वेरी हाई, मे बी इट्स ड्यू टू द फुल मून एनर्जी और व्हाट, बट आपकी इंट्यूशंस बहुत आए हैं। मेक श्योर कि आप आज जो भी प्रे कर रहे हो इट कैन कम ट्रू। तो अच्छा प्रे करो, अच्छा सोचो अपने बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, बिकॉज योर ऑरा, योर एनर्जी, योर इंट्यूशंस आर वेरी हाई। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है विद 9 ऑफ सोर्ड्स, कल रात आप सही से सो नहीं पाए हो, ठीक है। यस, आप बहुत वरिड, स्ट्रेस की एनर्जीज में दिख रहे थे, जस्ट ड्यू टू मे बी द मूड स्विंग्स यू आर फेसिंग, ठीक है। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मेल हो फीमेल हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये चीज हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे कुछ हाई प्रीस्टेस सीक्रेट्स भी बता रही है कि देयर आर सम सीक्रेट्स। आपको लगता है इस व्यक्ति और आपके बीच में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं, जो इन्हें आपको बताने चाहिए थे, जो इन्हें आपको डिस्क्लोज करने चाहिए थे। तो देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स विच यू वांटेड टू नो, या आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हो और आपके पास उनकी क्लैरिटी नहीं है, एंड यू आर डेस्परेटली वांटेड टू नो द आंसर, ठीक है। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि आप लोगों से भी बात कर रहे हो आसपास, आप लोगों से पूछ रहे हो, जो सवाल आपके मन में है ना, उसकी क्लैरिटी आपको अपने पार्टनर से तो डायरेक्टली नहीं मिल रही है, बट इनडायरेक्ट वे से आप अपने आसपास लोगों से पूछकर जानने की भी कोशिश कर रहे हो उन सवालों के जवाब। आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, या तो आपने ये चीज करी है या कर रहे हो, अब वो आप जानो, लेकिन
एनर्जी यहाँ पर प्योरली ये डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, कि आप लोगों से आसपास बात कर रहे हो, किसी के लिए गॉसिप्स चल रही हैं, लोग आपकी बातें कर रहे हैं, कुछ रूमर्स परेशान कर रहे हैं आपको. आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इफ इट इज योर एनर्जी then maybe it's your reading. This is a 3 of swords. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है. What kind of a third party situation? See, lovers, romantic party situation. ठीक है, तो यहाँ पर कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है विद 5 of swords. हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, या कहीं एंगेज्ड हैं, इनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, शादी कर लें, ठीक है, उस चीज़ का, या फैमिली में बहुत ज़्यादा आपको लेकर कुछ ऐसे बातें चल रही हैं जिससे इनकी फैमिली के साथ भी इनकी नहीं बन रही है. आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट ये चीज़ हो रही है, फैमिली में आपको लेकर बातें हो रही हैं इनके परिवार में, ठीक है, और इस वजह से इनके परिवार के साथ भी इनकी नहीं बन रही है. इन्हें ऐसे लग रहा है इन्हें कोई समझ नहीं रहा है, इनका परिवार, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली इनको समझ नहीं रही है. 3 of swords, अगर कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में जो है उनके साथ इनकी नहीं बन रही है, ठीक है, अगर है इनके कोई हस्बैंड वाइफ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कहीं कमिटेड हैं, सो या इन्होंने अगर आपको चूज करके, आपको साइडलाइन करके किसी और को चूज करा है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ बन नहीं रही है आपके पार्टनर की. थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत फाइट, लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर के हो रहे हैं, बहुत ड्रामा क्रिएट हो रहे हैं, ये थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है, ये थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं फियर में रहते हैं. माय गॉड, एब्सोल्युटली ये थर्ड पार्टी के साथ फियर में रहते हैं. थर्ड पार्टी ऐसा कर देगी, थर्ड पार्टी इनसे लड़ेगी, झगड़ेगी, फाइट करेगी, इनका मेंटल पीस छीन लेगी, या थर्ड पार्टी ने इनको किसी मैटर में कोई हेल्प करी है, या थर्ड पार्टी पे किसी चीज में डिपेंडेंट है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ टिके हुए हैं. ये थर्ड पार्टी से कहीं हद तक डरते हैं या कंट्रोल करती है थर्ड पार्टी इनको, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, चीखती है, चिल्लाती है इनके ऊपर. आई डोंट नो किसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ये रिलोकेट कर रही है. आपके पार्टनर की, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपके पार्टनर के नाम में कहीं एच लेटर आता होगा, ठीक है, इट कैन बी एच. हैंगमैन, आपके पार्टनर खुद अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये व्यक्ति खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, दे डोंट वांट टू लिव विद थर्ड पार्टी, लेकिन कोई चीज इनको थर्ड पार्टी के साथ रिस्ट्रिक्ट कर रही है, बांध रही है, ठीक है. ये जो जिस तरीके से डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पे, में भी उस वजह से इस व्यक्ति को अटैचमेंट से भी लेके बहुत इश्यूज हैं, ठीक है. ये अटैच होने से डरते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति अटैच होने से डरते हैं, यानी अगर आप इनके सामने हो ये आपसे अटैच होने से डरेंगे. यस, इनके अंदर ऐसा होता है कि जिनसे भी इन्हें लगता है कि मैं अटैच होता हूँ या मैं जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ, वो इंसान मुझे एक समय पर धोखा दे देता है, वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है. इट इज ऑल ड्यू टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या ये भी पॉसिबल है कि कुछ इनका पास्ट ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से ये इशू इनके माइंड में है. बट ये लिटरली अटैचमेंट से डरते हैं, ठीक है, दे डोंट वांट टू गेट अटैच्ड टू एनीवन इजीली. और जहां इन्हें लगता है कि बहुत जल्दी, मतलब ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगर आपसे अटैच हो रहे हैं ना तो बहुत जल्दी डिटैच भी होते हैं, ठीक है, बैक स्टेप बहुत जल्दी ले लेते हैं, पीछे बहुत जल्दी हटते हैं ये पर्सन, ठीक है. इट्स ऑल ड्यू टू देयर अटैचमेंट इश्यूज. इनको अटैचमेंट को लेकर इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ अटैच नहीं है. दिस पर्सन इज हाईली अटैच्ड, ये आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच नजर आ रहे हैं मुझे. ओके, लेट्स चेक आउट 5 ऑफ पेंटिकल्स. इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं. सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं इस व्यक्ति की लाइफ में. ओके, कुछ तो हैं इश्यूज ऐसे. मे बी इनकी या तो कोई स्टेबल जॉब नहीं है, स्टेबल बिजनेस नहीं है इस वजह से, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने करी थी उसमें किसी तरीके का लॉस है. बट कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं. एस ऑफ कप, ये पहले अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस व्यक्ति की लाइफ में तो ये पहले उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देन दे वांट टू कम बैक टू यू, ठीक है, फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. ओके, पहले उन्हें लगता है कि वो बाकी चीजों को सॉल्व करें. उन्हें पता है कि आप उनसे अटेंशन टाइम डिमांड करोगे, आपको चाहिए उनका अटेंशन टाइम, लेकिन उससे पहले उनके ये जरूरी है कि वो अपने बाकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें और फिर आपके पास आए, ताकि वो प्रॉपरली आपको वो टाइम, वो अटेंशन दे पाए. ये आपको लॉयलिटी देना चाहते हैं अपनी, ठीक है, ये आपके लिए बहुत लॉयल होते हुए नजर आ रहे हैं. माय गॉड, यस, लॉयल, ऑनेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्सन आपके लिए.
एंड ये आपको अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, या आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं. इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, राइट. ऑफ कोर्स ये आपको विन बैक करना चाहते हैं. ये उस एनर्जी में है जहां पर ये व्यक्ति का प्यार आपके लिए बहुत ओवरफ्लो कर रहा है, खिंचावट फील हो रही है इनको आपकी तरफ. ये समझ रहे हैं कि डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग लेवल पर कनेक्शन है. यस, इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं. दे आर गेटिंग क्लैरिटी, सो मच क्लैरिटी. ठीक है, आज की उनकी जो एनर्जी पर्टिकुलरली डिस्क्राइब हो रही है ना, ये पर्सन को लिटरली क्लैरिटी मिल रही है बहुत सी, अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपके बारे में. ठीक है, इन्हें बहुत क्लैरिटी मिल रही है. एंड दिस क्लैरिटी विल गिव देम दैट करेज कि वो आकर आपको कन्फ्रंट कर पाए, आपसे बात कर पाए. सो या दे आर गेनिंग दैट क्लैरिटी. लेट्स चेक आउट मोर. ठीक है, मोर देन और फिजिकल अट्रैक्शन. अगर कुछ लोगों को सिर्फ ये डाउट है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से थे, क्योंकि दे जस्ट नीड अ फिजिकल इंटीमेसी विद यू ओनली, देन इट इज नॉट दैट. ठीक है, ये कनेक्शन जो है इस फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ज्यादा है. दे आर नॉट ओनली फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बल्कि ये कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है. सी, अल्फा मेल एंड फीमेल. बट ये पर्सन जो है पूरा इनके अंदर वो है कि भाई मैं एक अल्फा मेल या अल्फा फीमेल हूँ. ठीक है, और मैं जो हूँ दे डोंट फॉल फॉर एनीवन वेरी इजीली. ठीक है, वो किसी के लिए भी बहुत इजीली फॉल नहीं कर जाते, यानी किसी और की तरफ वो इजीली अट्रैक्ट नहीं कर जाएंगे. ये पर्सन बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, एंड दे हैव ईगो, दे हैव एटीट्यूड इश्यूज एज वेल. तो ये चीज है इनके अंदर. अगर स्पेशली ये मेल है ना, तो भी इनको ऐसा लगता है यार मैं तो मेल हूं, तो मैं क्यों झुकूं उसके सामने, या इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है कि वो झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने. ठीक है, वो झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने. वल्नरेबल साइड, दे डोंट वांट टू शो दैट वल्नरेबल साइड टू यू. वो अपनी वीक साइड, अपनी वल्नरेबल साइड आपको नहीं दिखाना चाहते हैं. दे डोंट वांट कि आप उन्हें कहीं पर भी कम समझो, या आप उनकी कम वैल्यू करो, या उनकी वर्थ कहीं पर भी कम हो जाए. वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. बट इन एक्चुअल ये सिर्फ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि उनकी ईगो भी है. ठीक है, जिसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं. सो ईगोइस्टिक काफी है ये. अगर आपकी तरफ आते भी है ना, दे नीड अ वैलिडेशन ऑफ योर लव. ठीक है, मे बी ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप अपना लव इनको वैलिडेट करो, यानी अपना लव इन्हें दिखाओ. दे डोंट वांट कि अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप अपना प्यार उन्हें नहीं दिखा रहे हो, या वो एक तरफा प्यार नहीं दिखाना चाहते हैं. वो चाहते हैं अगर वो स्टेप ले रहे हैं तो आपका भी स्टेप उनके टूवर्ड्स आए. ठीक है, तो दे वांट अ वैलिडेशन फ्रॉम योर साइड. दे डोंट वांट अ वल्नरेबल साइड. दे मिस योर कंफर्ट एनर्जी. आप उन्हें एक सेफ स्पेस देते हो, आपकी एनर्जी उन्हें लाइक बहुत सेफ, बहुत प्रोटेक्टिव लगती है, एंड दे रियली मिस इट. ठीक है, उन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ही कंफर्ट है. नीड अ जेस्चर फ्रॉम यू. वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट उन्हें आपसे कोई जेस्चर चाहिए, उन्हें आपसे कोई साइन चाहिए. लाइक अगर बिकॉज दे, आई टोल्ड यू ना, ये एक राइट टाइम को वेट कर रहे हैं आपके लिए कि एक राइट टाइम आए एंड दे कैन अप्रोच यू. सो यहाँ पर उन्हें आपके तरफ से एक जेस्चर चाहिए कि आपकी तरफ से क्या पता उन्हें कोई साइन मिले तो वो आपको अप्रोच कर सके. बिकॉज दे डोंट वांट कि आप कुछ ऐसा उन्हें कह दो या ऐसा कुछ उन्हें बोल दो जिससे उनकी ईगो हर्ट हो जाए. और बिकॉज दे आर इन टू अ फियर ना कि भाई मैं फेस कैसे करूंगा उसे. ठीक है, तो वो आपके साइड से डेफिनेटली कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई जेस्चर जरूर डिमांड कर रहे हैं. हेल्थ इशू हो सकते हैं इस व्यक्ति को. ठीक है, किसी तरीके का हेल्थ इशू हो सकता है, हेडेक, सर्वाइकल, माइग्रेन, साइनस, स्टमक रिलेटेड इश्यूज. ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. डाइजेशन इश्यूज, इमोशनल एंड फ्रेजाइल. ओके, सो यहाँ पर है डिस्कनेक्ट. माय गॉड. ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वैसे तो ये पर्सन बहुत लॉजिक्स में रहते हैं कि मतलब ये लॉजिकल है, मुझे यही करना है. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे रहेंगे अपनी चीज में, अपनी प्लानिंग्स में बहुत ज्यादा स्टबर्न, बहुत ज्यादा जिद्दी बनकर रहना. लेकिन आपके केस में अब ये इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. दे आर गेटिंग मोर इमोशनल, मोर फ्रेजाइल, एंड वो अब इस पूरी सिचुएशन को आई बिलीव बहुत ही इमोशनल लेवल पर लेकर मतलब डील करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू बी इनटू अ प्रैक्टिकल सिचुएशन. हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड. इस व्यक्ति ने मुझे लगता है आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी हैं. ठीक है, एंड दे नीड अ परफेक्शन फ्रॉम योर साइड. बट अब वो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता. सामने वाले को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है. शायद आपको भी ये समझने की जरूरत है, आपके पार्टनर को भी ये समझने की जरूरत है कि एनीवन कैन नॉट बी परफेक्ट. ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पर हर बार खरा नहीं उतरेगा. ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं, जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है. So yeah, they are able to understand कि भाई high expectations cannot be satisfied. Look, they are hurt. तकलीफ तो हो रही है इस व्यक्ति को. एक तो ब्लैंक एनर्जी है,
ब्लर है सब कुछ इनकी लाइफ में, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट वो इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि म्यूचुअल लव है, वो इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आई थिंक इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा सरफेस पर आ चुकी है, यानी जिन इमोशंस जिन फीलिंग्स को शायद ये व्यक्ति दबा रहा था अपने अंदर, अब वही फीलिंग्स वही इमोशंस इनके सरफेस पर आ रहे हैं। एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम वेरी सून उन फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना इनके लिए लाइक इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड दे विल हैव नो अदर ऑप्शन, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट करने के सिवाय, आपसे बात करने के सिवाय। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसी चीज है मुझे लग रहा है जहां पर यूनिवर्स इनको मजबूर करने वाला है कि वो आपको अप्रोच करें, वो आपसे बात करें। यूनिवर्स इन्हें ऐसे ऐसे साइंस देगा ना, यूनिवर्स इन्हें ऐसे ऐसे लाइक जैसे होता है कि आपका नाम सुनाई देना, आपसे रिलेटेड चीजें दिखाई देना, ठीक है, बार बार रील स्क्रॉल कर रहे हैं या सोशल साइट को चेकआउट कर रहे हैं तो बार बार आपकी फोटो सामने आ जाना और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यूनिवर्स इन्हें ऐसे ऐसे साइन देने वाला है कि ये मजबूर हो जाएंगे, ये मजबूर हो जाएंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, कमिंग सून, वेरी सून। ओके, लूजिंग योरसेल्फ, और ये खुद को भूल कर कहीं ना कहीं अपनी ईगो, अपने प्राइड सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिस पर्सन कैन लाइक अप्रोच यू, ठीक है। 1 सेकेंड, इट्स नो गुड वन, आपके सिवाय कोई और इनकी लाइफ में है ही नहीं जो इनकी आपकी कमी को पूरा कर सके। तो इट्स लाइक आपके सिवाय कोई और नहीं है इनकी लाइफ में, ठीक है। दिस इज नो गुड वंस, अनसोशल। मुझे लग रहा है पर्सन आजकल बहुत अनसोशल हो गए हैं। पहले इनके शायद बहुत फ्रेंड्स हुआ करते थे जिन लोगों के साथ ये घूमते फिरते थे, एंजॉय करते थे, बट अब मुझे नहीं लगता इनके आसपास कोई भी है, ठीक है। शायद इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है, अनसोशल कर लिया है, ज्यादा लोगों से इतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उन लोगों से मतलब रख रहे हैं जिनसे कुछ काम है या काम की बातचीत करना, वर्क रिलेटेड बातचीत करना। सो ये चीज कहीं ना कहीं इनके अंदर आ चुकी है। दे हैव चेंज्ड सो मच, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं आपके पर्सन। गिविंग टू मच, ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना अटेंशन आपको देना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने इनके लिए भी कितना कुछ करा है, राइट। मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए। शायद आपने इनकी फाइनेंशियली भी काफी हेल्प करी है, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, महंगी महंगी चीजें देना, आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए, आपने लिमिट से ज्यादा करा है। ओके, आपने बहुत कुछ करा, अब ये भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्रिटिसाइजिंग, ओके, अगर कोई अब आपको क्रिटिसाइज करता है इनके सामने, या कोई भी अब इनको मैनिपुलेट या इनके दिमाग में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश करता है ना आपके खिलाफ, तो दिस पर्सन विल फाइट टू दैट पर्सन। ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं, ये फाइट करते हैं, लड़ते हैं उस व्यक्ति से कि आप ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी है। इनसिक्योरिटीज इस व्यक्ति के अंदर बढ़ती हुई नजर आएंगी धीरे धीरे, यानी ये पर्सन आपको लेकर और ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगा कि यार वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। तो इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर बढ़ जाएंगी धीरे धीरे, और ये इनसिक्योरिटीज इसलिए भी बढ़ा रहा है यूनिवर्स इनके अंदर ताकि ये आपको अप्रोच करे, कोई मूवमेंट दिखाएं। अगर ये इसी तरीके से रहेंगे अपने कंफर्ट जोन में, तो यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योर करेगा, ट्रिगर करेगा मूवमेंट्स दिखाने के लिए। सो वेरी सून आई बिलीव कि आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई अप्रोच जरूर दिख सकता है, ठीक है, जब इन्हें लगेगा कि यस दैट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम और दैट इज अ राइट टाइम, ओके। ये कुछ इनकी एनर्जी हो सकती है। सो ग्रेट, ये था कुछ आज आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड एनर्जीज। होप कि आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई होगी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।